गाजियाबाद के कविनगर थाने में खड़ी ये वही लग्जरी गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल हर्षवर्धन लोगों पर अपना रुतबा झाड़ने के लिए किया करता था। मेरे ठीक सामने आपको जो काले रंग की लग्जरी गाड़ी नजर आ रही है, इस पर आपको झंडा लगा हुआ नजर आ रहा होगा। इस तरह का झंडा जो है वो आपको अमूमन एम्बेसी की गाड़ियों में नजर आता होगा, जो कि एम्बेसडर की गाड़ियां होती हैं। हर्षवर्धन लोगों को बताता था कि वो एम्बेसडर है और इसीलिए वो इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता था। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का नंबर प्लेट जो आपको नजर आएगा वो नीले रंग का है। एम्बेसी की गाड़ियां जो होती है उनकी भी नंबर प्लेट नीले रंग की नजर आती है और उसी तरह की नंबर प्लेट यहाँ पे लगाई गई है जिस पर DL नंबर लिखा हुआ है। उसके ठीक नीचे आपको एक और नंबर प्लेट नजर आएगी और इस नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है बोर्न वेस्ट आर्टिक। तो साफ है कि अपने आप को हर्षवर्धन एम्बेसडर बताता था लोगों को, जिससे वो ठगी की वारदातों को अंजाम दे सके, हवाला का पैसा इधर से उधर कर सके। लोगों को विदेश भेजने के नाम पर वो ठगी की वारदात को अंजाम देता था। मेरे ठीक सामने आपको दूसरी एक और गाड़ी नजर आएगी, इस पर भी आपको नीले रंग की नंबर प्लेट नजर आएगी। तो हर्षवर्धन जो है वो इसी तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। UPSTF की टीम को एक जानकारी मिली थी जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने गाजियाबाद में एक जगह पर रेड की, जहां पे पता लगा कि यहां पे फर्जी तरीके से दूतावास चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम को वहां से काफी तादाद में फर्जी दस्तावेज और विदेशी मोहरें भी बरामद हुई है। अब UPSTF की टीम लगातार हर्षवर्धन से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हर्षवर्धन की जो जानकारी निकल के सामने आई वो कई अलग अलग तरीके की जानकारी निकल के आई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कैमरा रंजन के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष गाजियाबाद। गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके में UPSTF की टीम ने फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ करते हुए एक हर्षवर्धन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल STF की टीम को हवाला रैकेट के बारे में जानकारी मिली थी। जब STF की टीम ने जानकारी को और डेवलप किया तो STF की टीम को इस घर के बारे में जानकारी मिली जिसका एड्रेस है KB 35 कविनगर। यहाँ पे जब STF की टीम मौके पहुंची तो यहाँ पर पहुंचकर STF की टीम को पता लगा कि यहाँ पे फर्जी दूतावास चलाया जा रहा है और इस दूतावास को चलाने वाला शख्स है हर्षवर्धन जैन, जो कि लोगों पर अपना रुतबा जताने के लिए अपने आप को एम्बेसडर बताता था और यहाँ पर 4 देशों का दूतावास जो है वो चलाया जा रहा है। हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर उससे लगातार पूछताछ की गई और जानकारी ये भी जुटाई गई कि हर्षवर्धन कैसे लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। तो जांच में निकल के सामने आया कि हर्षवर्धन लोगों को विदेश भेजने के नाम पर दलाली करता था और इसी के नाम पर वो ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। साथ ही हवाला रैकेट से भी उसके काफी संबंध रहे। साल 2011 में हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया गया था, उसके पास एक सैटेलाइट फोन मिला था। साथ ही ये भी जानकारी हासिल हुई है कि हर्षवर्धन के जो संबंध थे वो चंद्रा स्वामी और एक आर्म डीलर से भी थे। तो हर्षवर्धन का पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था। जो आप घर देख रहे हैं इस पर आपको दिखेगा CCTV कैमरे जो है बाकायदा लगाए गए हैं। बाकायदा सफेद रंग की जो बिल्डिंग है वो फर्जी दूतावास था। दूतावास के नाम पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पे लोग आते थे, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर बाहर की तरफ खड़ी हुआ करती थी, जिन पर जो एम्बेसी के नंबर प्लेट लगी थी, यानी कि फर्जी एम्बेसी की नंबर प्लेट जो है वो लगी हुई नजर आती थी। नीले नंबर की नंबर प्लेट पर विदेशी देशों के नाम जो है वो लिखे हुए नजर आते थे। तो हर्षवर्धन से लगातार अब STF की टीम पूछताछ कर रही है कि अब तक उसने कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, कब से इस रैकेट को चला रहा था, कब से इस फर्जी दूतावास को वो चला रहा था। आप देख सकते हैं कि अंदर भी आपको एक लग्जरी कार जो है वो खड़ी हुई नजर आएगी। पुलिस ने इस तरह की 4 जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिस पर एम्बेसी की नंबर प्लेट थी वो बरामद किए। इसके अलावा फर्जी एम्बेसी नंबर प्लेट लगी जो नंबर प्लेट हैं वो बरामद की हैं। कई देशों के जो दस्तावेज हैं फर्जी वो बरामद किए गए हैं। कई देशों के फर्जी मोहरे जो हैं वो बरामद की हैं। तो हर्षवर्धन का एक बड़ा रैकेट जो है वो चल रहा था। अब STF की टीम उससे पूछताछ कर रही है कि अब उसके संबंध कहां कहां तक फैले हुए थे, किन किन लोगों के संपर्क में वो पहले से रहा है और किन किन लोगों का इस पूरे गिरोह में हाथ है। कैमरा निरंजन के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष गाजियाबाद। UPSTF के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र JD जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था
इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियाँ मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाज़ियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है।